Hello friends, I am Murli and this is my CCNA training program video series. In today's video, I will discuss about the different types of firewall. In my last video, I have given just introduction of firewall. In that introduction, I have just shared my ideas about firewall, that firewall is used for the security in the network. Basically, security means security from another devices in the same network or security from devices outside of the network. बट इसमें कुछ बात आती है कि आखिर फायरवॉल अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल हो या हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो। फायरवॉल के ग्रुप्स अलग अलग हैं, यानी कि उनके टाइप्स अलग हैं। ये टाइप्स उनके फंक्शंस के बेसिस पे है कि वो किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइन। चलें, मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा, दिस वन, प्रॉक्सी फायरवॉल। अगर आप प्रॉक्सी फायरवॉल की बात करें तो ये प्रॉक्सी फायरवॉल स्पेशली डिजाइन होता है कि ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के बेसिस पे अगर कोई नेटवर्क रन कर रहा है तो प्रॉक्सी सर्वर से क्लाइंट के इंटरेक्शन को कैसे कंट्रोल करे। इस तरह के प्रॉक्सी फायरवॉल्स जो हैं वो सर्वर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, क्योंकि ठीक है, ऑथराइज जो यूजर हैं वो क्लाइंट पे लॉग इन करेंगे, उसके थ्रू वो सर्वर को हिट करेंगे और नो डाउट सर्वर उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसे केस में अनऑथराइज यूजर भी कोशिश करे सर्वर को हिट करने की, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रॉक्सी फायर। वैसे प्रॉक्सी टर्म्स और भी जगह यूज होते हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस के लिए भी प्रॉक्सी यूज होता है, जहां पे हम आईएसपी की कनेक्शन अपने प्रॉक्सी सर्वर से करते हैं एंड देन प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इंटरनेट पे। फाइन, ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ नेक्स्ट आता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। दिस वन, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब यहाँ पे टर्म आता है पैकेट। पैकेट दरअसल में हमारे किसी भी डेटा का छोटा छोटा पार्ट है, और उस छोटे छोटे पार्ट के डिफरेंट नेम होते हैं, बट अगर हम उस छोटे पार्ट को पैकेट कहते हैं, इसका मतलब कि उसमें लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई फायरवॉल यूज करते हैं जो पैकेट फिल्टरिंग टेक्निक पे वर्क करता है, इसका मतलब वो फायरवॉल आईपी एड्रेस के बेसिस पे डेटा पैकेट्स को या तो अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राउटर भी एक छोटा सा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह वर्क करता है। राउटर में एक फीचर होता है एसीएल के हेल्प से। यहाँ पे सिर्फ हम आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही नहीं कर सकते, हम पोर्ट नंबर का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ये पोर्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड होता है। जस्ट आई एम गिविंग 2-3 एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेलनेट सर्विस को रोकना है कि ठीक है, एक आईपी से रिलेटेड सारे डेटा पैकेट्स आएंगे, लेकिन वो उस आईपी के थ्रू अगर कोई टेलनेट हिट करना चाहता है यानी कि रिमोटली एक्सेस करना चाहता है, तो वैसे केस में हमें सिर्फ उस टेलनेट को रोकना, यानी इस टेलनेट के पोर्ट नंबर को हमें जानना होगा, और वो पोर्ट नंबर होता है 23। तो अगर हम 23 ब्लॉक कर देते हैं तो टेलनेट सर्विस ब्लॉक। इसी तरीके से अगर हमें एफटीपी रोकना है, 21 ब्लॉक कर दिया। डीएनएस रोकना है, 53 ब्लॉक कर दिया। एचटीटीपी बेस्ड कोई साइट को रोकना है, एचटीटीपी ब्लॉक कर दिया। एचटीटीपीएस रोकना है, 443 ब्लॉक कर दिया। ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे, बट इस केस में हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करता है। अब आते हैं एक नेक्स्ट टाइप पे,
this type is a stateful multi-layer inspection. A stateful multi-layer inspection firewall में भी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जैसी ही चीज है, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि इस तरह के फायरवॉल अपने पास एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या यूं कह ले एक स्टेट टेबल क्रिएट करते हैं, जिस टेबल में वो कोई भी कनेक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल एक आईपी से कोई दूसरी आईपी वाला मशीन कम्युनिकेट कर रहा है, दो मशीनें कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उन दोनों का रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है। अब इस केस में उसके पास जो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के बेसिस पे वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी ऑथराइज मशीन है, कौन सी अनऑथराइज्ड। अगर इस कंडीशन में उसे कोई अनऑथराइज्ड मशीन दिखाई देती है, वो इमीडिएटली ब्लॉक करता है, और ये काम फास्ट होता है अगर उसके पास अपना डेटाबेस। फाइन। एंड नाउ नेक्स्ट, एक फायरवॉल आता है आपका यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, यूटीएम फायरवॉल। अब जनरली फायरवॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फायरवॉल एंड एंटीवायरस ये दो अलग चीजें हैं, क्योंकि हमारा फायरवॉल एक्चुअली फाइल्स को नहीं चेक कर पाता है। फाइन, आईपी सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन उसमें कोई रॉन्ग प्रोग्राम की फाइल आ गई, या यूं कह ले कि वायरस की फाइल आ गई, तो वायरस स्कैन करने में हमारा फायरवॉल कैपेबल नहीं है। इसलिए कुछ फायरवॉल ऐसे डिजाइन हुए जो इस तरह के इंस्पेक्शन को कर सके, जिससे वो एज अ एंटीवायरस वर्क कर सके, और किसी तरह के इंट्रूजन को, इंट्रूजन कहते हैं अनवांटेड एंट्री को, प्रिवेंट कर सके। फाइन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब ये फायरवॉल नो डाउट बाकी के फायरवॉल जैसे ही हैं, लेकिन इसमें खास बात ये होती है, ये क्विक रिस्पॉन्ड करता है, फास्ट, और काफी इंटेलिजेंसी के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फाइन। इसलिए इस तरह के फायरवॉल को हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नो डाउट हम जितने भी फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करते हैं तो एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ा, एक सिक्योरिटी चेक लेवल डालते हैं, वहां पे एक वॉल क्रिएट करते हैं, तो इसमें हमारा डेटा ट्रैफिक स्पीड जो है वो स्लो होता है, और हमें आज के डेट में नीड है कि हम फास्ट से फास्ट नेटवर्क को एंजॉय करें, उसके ऊपर वर्क करें। इस तरह के फास्ट नेटवर्क के लिए अगर हमारा इस तरह का फायरवॉल हो जो कि क्विक रिस्पॉन्ड करे, क्विकली स्कैन करे, और हमारे नेटवर्क को, हमारे सिस्टम को डिफेंस करे, तो द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आर गुड। तो ये डे बाय डे डेवलपमेंट की चीज है, फायरवॉल के प्रोग्राम में चेंजेस आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन लेवल में हमारी क्या इंटेलिजेंसी है, उस पर भी हमारे फायरवॉल के फंक्शन डिपेंड करते हैं। नाउ द लास्ट टाइप इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट, नेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि नेट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इनसाइड आईपी इनटू आउटसाइड, और यू कैन से वन आईपी इनटू अनदर। अब मैटर आता है कि यहाँ पे इस तरह का बदलाव ये क्यों कर, इस बदलाव में बहुत सारे रीजन है, बट हम अभी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट पे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हमारे इनसाइड नेटवर्क में यूज हो रहे आईपी एड्रेस को अगर आउटसाइड नेटवर्क में हम हाइड करते, तो आउटसाइड यूजर्स को हमारे एक्चुअल आईपी के बारे में पता नहीं चलेगा। इस तरीके से हमारा जो इंटरनल नोड होगा वो सिक्योर होगा। तो ये नेट हमारे इंटरनल नेटवर्क के नोड्स को हाइड करने का सपोर्ट करता है। अब अगर दूसरा पर्पस देखें, तो जस्ट नेट की एक और थ्योरी है कि ये आईपी को सेव करने में भी हमारी मदद करता है। हम अपने नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूज करें, और आउटसाइड की जो एक सिंगल आईपी हमारे पास हो, पब्लिक आईपी, उसमें हम सारे आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक सिंगल आईपी ही
सारे नोड के रिक्वेस्ट को कैरी करके आउटसाइड नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क में, इंटरनेट पे लेके जा सकता है, रिक्वेस्ट के रिप्लाई को बट स्पेसिफिक नोड तक दे सकता है। फाइन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मैं फायरवॉल की बात कर रहा था। अब हमें ये देखना होता है कि हमें किस तरह के फायरवॉल की नीड है। अब मैं लास्ट पॉइंट बात करूंगा कि फायरवॉल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेटवर्क बाउंड्री पे भी हो सकता है और इनसाइड द नेटवर्क भी हो सकता है। अगर हमारा इंटरनल नेटवर्क ही काफी बड़ा है तो वैसे केस में हम अपने इनसाइड नेटवर्क में भी नेटवर्क के डिफरेंट सेगमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए इनसाइड द नेटवर्क भी फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से मैं जो अभी आपको कंटिन्यूअस अपने वीडियो में डिफरेंट डिवाइसेस का इंट्रो दे रहा था वो मैंने कंप्लीट किया। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मीडिया, and because these all terms should be clear to understand different terms of your CCNA training program. That's why these are the fundamental concepts. Thank you very much. Thank you.